लेकिन दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वांटम कैट बुक में एवरेज का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली इज 35 ईयर। अगर सचिन और गांगुली की एवरेज 35 है तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, इनका 70 हो जाएगा। फिर कहता है इफ कैफ रिप्लेसिस सचिन, यानी अगर सचिन की जगह कैफ आ जाता है तो कैफ प्लस गांगुली की जो एवरेज एज वो 32 है तो टोटल कितना होगा 64। लेकिन कहता है कैफ अगर गांगुली की जगह आ जाए, मतलब कैफ और सचिन अगर रहे टीम में तो उनकी एवरेज 38 यानी कि 76 हो जाएगा टोटल। आप मेरे को ये बताओ इन तीन इक्वेशन से कोई भी बच्चा शायद ऐसा नहीं होगा जो तीनों की अलग अलग एज ना निकाल पाए। क्यों? क्योंकि तीनों को जब आप ऐड करोगे तो सचिन प्लस गांगुली प्लस कैफ और इस साइड का टोटल आपका आएगा 210, यानी कि सचिन गांगुली और कैफ का जो टोटल आएगा वो 105। अब इसमें से आप गांगुली और कैफ घटा दोगे तो सचिन की एज आ जाएगी। सचिन की एज कितनी आएगी 41। इसी तरह से गांगुली की आप निकाल सकते हो 29 और कैफ की कितनी होगी 35। और इनका टोटल अगर आपका 105 है तो एवरेज कितना हो गया बताओ, 105 को 3 से डिवाइड कर दो यानी कि 35। तो इन तीनों प्लेयर का एवरेज कितना आ गया 35। यहाँ तक मेरे को पता लग गया। फिर कहता है अगर धोनी और इरफान की जो एवरेज एज है ना वो हाफ है किसकी, एवरेज एज ऑफ सचिन गांगुली एंड कैफ से, तो बताओ सभी 500 लोगों की एवरेज कितनी होगी। आप मेरे को ये बता दो बस कि इन तीनों की एवरेज एज तो कितनी है, आपकी 35 है, तो धोनी और इरफान की जो एवरेज एज होगी वो 35 का क्या होगा, हाफ होगा। यानी कि धोनी और इरफान की जो टोटल एज होगी वो कितनी आएगी 35, यानी कि धोनी और इरफान मिला के दोनों 35 साल के हैं। समझ गए आप मेरी बात। अब कहता है 500 प्लेयर की एवरेज बता दो। 500 प्लेयर का मतलब सचिन, गांगुली, कैफ, धोनी और इरफान, इनकी एवरेज निकालनी है। इन तीनों की एवरेज टोटल तो कितनी है बताओ आप मेरे को। इन तीनों की एवरेज आप कहोगे जी 105 साल, और इन तीनों की दोनों की टोटल कितनी है 35, यानी कि 28 साल आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो, कोई भी बच्चा इसको आसानी से सोल्व कर सकता है। ये तो था मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया। अगर आप चाहो तो बिना कुछ लिखे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो इन दोनों बंदों का ग्रुप था, उसकी एवरेज थी 35, इनकी एवरेज थी 32, इनकी एवरेज 38, इन तीनों की एवरेज कितनी निकलेगी 35। यानी कि आप ये मान लो कि सचिन, गांगुली और कैफ तीनों 35-35 साल के हैं, ठीक है। अब अगर धोनी और इरफान भी 35-35 साल के होते तब तो पूरे ग्रुप की एवरेज 35 ही होती, लेकिन ये 35-35 साल के नहीं है। ये क्या है, इनकी एवरेज आधी है, मतलब ये 17.5 के है, तो यानी कि ये अपने साथ 35 साल कम लेके आए हैं। 35 कम लेके आए हैं तो 5 बंदों पे इफेक्ट पड़ेगा कितने, 7-7 साल का। तो 35 की एवरेज में से 7 माइनस कर दो, पूरे ग्रुप की एवरेज कितनी होगी 28। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छे लेवल के बच्चे हैं जो सोच सकते हैं क्वेश्चंस के बारे में, वो इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया। अब 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा प्लेयर कौन है। सबसे बड़ा प्लेयर सबको दिख रहा है कौन है, सचिन है, क्योंकि धोनी और इरफान दोनों की बेशक हमारे को अलग अलग एज नहीं पता, लेकिन दोनों मिला के 35 साल के हैं। सचिन तो अकेला ही 41 साल का है, तो सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, सचिन। क्वेश्चन 12th में यही पूछा गया है कि इन 5 लोगों में से ग्रेटेस्ट एज किसकी है, सचिन की है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। अब देखो आप इस क्वेश्चन में 13th में, इसमें कहता है एक गांव की एवरेज एज एन लोगों की 42 ईयर है, लेकिन वेरिफिकेशन जब की गई ना तो हमें ये पता लगा कि एक पर्सन की एज जो है ना 20 ईयर हमने कम काउंट कर ली, यानी कि 20 ईयर 20 उसको हमने कम काउंट कर लिया। जैसे हमने एरर वाले क्वेश्चन किए थे ना कि एक नंबर को गलती से हमने 20 कम पढ़ लिया, तो ये जब एरर अब हम ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो ये सबके अंदर क्या है, बांट देंगे 20 रुपीज को। उससे एवरेज क्या होगी, एक साल बढ़ गई। तो बताओ गांव के अंदर कितने लोग हैं, यानी कि एन की वैल्यू बतानी है आपको। देखो सीधा सीधा ये सोचना होता है कि ये 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गए और आपने सभी लोगों में बांट दिए और हर एक लोगों के हिस्से में कितना आया, 1 रुपया आया, तो कितने लोग होंगे बताओ, फिर 20 लोग होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 20। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये होता, ये इंक्रीज अगर 1 की जगह 2 हो जाता तो फिर बताओ एन की वैल्यू कितनी होती। आप कहोगे सर 20 रुपए को हमने कुछ बंदों में बांटा और हर एक के हिस्से में 2 आए, तो यानी कि कितने लोगों में बांटा होगा हमने, 10 में, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो जाती किससे, 5 से, तो n की वैल्यू कितनी आती 20/5 यानी कि 4। तो कोई रटना नहीं है आपको चीजों को कि पेपर में ये एक ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। तो आपको
बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है जनवरी और फरवरी महीने का एवरेज रेनफॉल कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिखो नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि ये मैं ग्रुप मेथड से आपको करवा रहा हूँ जो बहुत आसान होता है। ये कितने मंथ है बताओ, 2, और यहाँ पे इन 2 मंथ का एवरेज कितना है 6। अब मार्च से लेकर जून तक यानी कि इन 4 महीनों का एवरेज कितना है 5 सेंटीमीटर। जुलाई से अक्टूबर यानी कि इन 4 महीनों का एवरेज कितना है 10 सेंटीमीटर। और नवंबर दिसंबर यानी कि इन 2 महीनों का एवरेज कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे ये कहा गया है पूरे ग्रुप का एवरेज, पूरे साल का एवरेज बता दो। कंबाइन एवरेज कैसे निकालते हो बताओ। 6 2 जा 12, 5 4 जा कितना 20, 4 ये कितना आ जाएगा आपका 40, और ये कितना आएगा आपका 12। और पूरे साल में 12 महीने होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए टोटल बताओ 12 हो गए ना। तो ये कितना आएगा आपका 7, यानी कि पूरे साल की जो एवरेज है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसमें कहता है एक साहू सिनेमा नाम से थिएटर है, उसमें मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिनों में एवरेज 300 लोग मूवी देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिख लो आप क्या, नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे लिख लो उनकी एवरेज, यानी कि इन 3 दिनों में ऑन एन एवरेज 300 लोग मूवी देखने आते हैं। फिर थर्सडे और फ्राइडे इन 2 दिनों में 250 लोग मूवी देखने आते हैं, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। और पूरे वीक में 400, यानी कि वीक टोटल क्या बन गया, ग्रुप बन गया कितने लोगों का 7 लोगों का। तो बाकी 2 दिन बच गए सैटरडे संडे, जिसको हम वीकेंड बोलते हैं, ठीक है। वीकेंड पे कितने लोग ऑन एन एवरेज मूवी देखने आए, हम इसको क्या मान लेते हैं एक्स। देखो अब ये क्वेश्चन पता है क्या बन गया, एक क्लास में 7 बच्चे हैं, उनके पास ऑन एन एवरेज 400 रुपये है। इन 3 बच्चों के पास 300 रुपये है, इन 2 के पास 250 है। तो बताओ इन 2 के पास ऑन एन एवरेज कितने रुपए है। तो बिल्कुल आसान हो गया ये तो, कितना आएगा बताओ 900 प्लस 500 प्लस 2x और इक्वल टू 4 इंटू 700 कितना आ गया आपका, या 400 इंटू 7। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी 700। तो यानी कि ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, रुपीज में नहीं, यानी कि इन 2 दिनों में 700 लोग मूवी देखने आए हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये बिल्कुल आसान है। इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, उनकी एवरेज 1 साल बढ़ गई, क्यों, क्योंकि एक पर्सन जिसका वेट 55 केजी था ना, उसकी जगह एक नया प्लेयर आ गया। तो बताओ नए प्लेयर का वेट कितना होगा। देखो नया प्लेयर अपने साथ ज्यादा वेट लेके आया होगा, तभी तो एवरेज बढ़ गया ना। कितना ज्यादा लेके आया कि 11 प्लेयरों का 1-1 किलो बढ़ गया। तो यानी कि नए प्लेयर का जो वेट है वो कितना है 66 केजी, इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देख लो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहता है 6 मेंबर्स की एवरेज एज 4 साल पहले 25 साल थी। इसका मतलब क्या होता है, देखो एवरेज का मतलब होता है, आप ये मान लो आज से 4 साल पहले हर एक मेंबर कितने कितने साल का था, 25-25 साल का था, ठीक है। तो आज कितने साल का हो जाएगा हर एक मेंबर, 4 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 29 का हो जाएगा। अगर मैं बात करूं टोटल एज ऑफ 6 मेंबर्स, मैं कब की बात कर रहा हूं, ये टुडे, आज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आज 6 मेंबर है और एवरेज उनकी 29 है, तो सारे के सारे मिला के 174 ईयर के हैं, ठीक है। अब ये कहता है इन 4 सालों के दौरान क्या हुआ, एक बच्चा पैदा हो गया परिवार में, और एवरेज एज पूरी फैमिली की आज सेम है। सेम का मतलब उस टाइम 25 थी, तो आज भी कितनी है 25 है। तो बताओ टोटल एज 7 मेंबर की कितनी होगी, 7 इंटू 25 यानी कि 175 ईयर। तो 6 मेंबर की टोटल एज आज इतनी है, 7 मेंबर की इतनी है। तो बताओ जो ये 1 साल एक्स्ट्रा है ये कौन है, बच्चा है। तो बच्चे की एज कितनी आ गई 1 साल, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। 18th क्वेश्चन में देखो ये 18th क्वेश्चन देख लो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। कहता है जनवरी से लेके जून तक उसकी जो एवरेज एक्सपेंडिचर है ना अमिताभ के, वो 4200 रुपये है। यानी कि एवरेज जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, उनका जो एवरेज है वो कितना है 4200 है। अब कहता है ये जनवरी में स्पेंड करता है 1200 रुपये, जुलाई में करता है 1500, और बताओ फरवरी से लेके जुलाई तक का उसका एवरेज कितना हो जाएगा। यानी कि एवरेज पूछा आपसे कब, फरवरी से लेके कहाँ तक का, जुलाई तक का, ये कितना है आप मेरे को बस ये बता दो। यहाँ पे रिप्लेसमेंट लगा दो, भाई जनवरी को निकाल के इसने ऐड कर दिया किसको, जुलाई को, और जनवरी में खर्च करता था ये 1200 और जुलाई में करता है 1500, मतलब इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया
300 बढ़ गया, 300 बढ़ गया, कितने महीनों में बटेगा ये 300? 6 मंथ में, यानी कि 50-50 बढ़ जाएगा, तो 4200 प्लस 50 यानी कि 4250 रुपये हो जाएगा इसका इन 6 महीनों का एवरेज। बिल्कुल सिंपल रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जनवरी को आपने निकाल दिया और इसकी जगह आप किसको ले आए? जुलाई को, और जुलाई अपने साथ 300 रुपये एक्स्ट्रा लेके आया है। ये एक्स्ट्रा 300 रुपये 6 बंदों में बटेंगे, 50-50 हर एक के हिस्से आएंगे। पहले सबके पास 4200 थे, अब कितने हो जाएंगे? 4250 हो जाएंगे। 19th क्वेश्चन में देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको इन 4 नंबर का एवरेज दे रखा है, इन 4 का एवरेज दे रखा है, ए बाई बी निकालना है, यानी कि ए की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो। अब आप मेरे को बताओ, इन 4 नंबर का एवरेज अगर 15 है तो इनका टोटल कितना हो गया? 60। यहाँ से ए कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। फिर इन 4 नंबर का अगर एवरेज 16 है तो इन 4 नंबर का टोटल कितना आ जाएगा बताओ? 64। ए की वैल्यू है ही, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा आपका? 18 आ जाएगा। ए बाई बी पूछा है आपसे, यानी कि 9/18, और 9/18 कितना होता है? 1/2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 20th क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने एलिगेशन पढ़ा हुआ है उसके लिए बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक कंपनी के अंदर 2 तरह के एम्प्लॉय है, एक सीनियर लेवल पे है और एक जूनियर लेवल पे है। ये कहता है एवरेज सैलरी इज बीइंग पेड टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज इज दिस, यानी कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज है ना, जितने भी वर्कर है, उनको ऑन एन एवरेज इतने सैलरी पे की जाती है। इनमें से सीनियर की सैलरी एवरेज है कितनी? 18,000, और जूनियर की कितनी है? 12,000, और सभी की कितनी है एवरेज? 15,500। आपको पता है यहाँ से आप रेशो निकाल सकते हो सीनियर और जूनियर का। 2 जीरो से 2 जीरो सब में कट रही है, काट दो। इनका डिफरेंस कितना आया? 35, और इनका कितना है? 25, यानी कि 7:5। कहने का मतलब अगर कंपनी में सीनियर एम्प्लॉइज 7 है तो जूनियर कितने हैं? 5। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इज द जूनियर एम्प्लॉइज, यानी कि जूनियर का फ्रैक्शन पूछा है किससे? टोटल से। जूनियर कितने आप बता दो? 5। टोटल कितने हैं? 12। तो 5/12 इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये थे आपके लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।